हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं FST 4 फुल सिलेबस चौथे पेपर का पहला सवाल। कर रहा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हमसे किसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है? थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है? dq बाई dt इक्वल टू KA डेल्टा T टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन L डेल्टा L। ठीक है। हमसे किसका पूछ रहा है? थर्मल कंडक्टिविटी का पूछ रहा है कि डायमेंशन क्या होगा। ये क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो। तो एनर्जी का क्या हो जाएगा? dq बाई dt। dq का एनर्जी का क्या होता है? m L स्क्वायर T पे -2। T का कितना हो जाएगा? T इक्वल टू K का निकालना है A L स्क्वायर। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन K और लेंथ L। एक L से एक L कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है। तो ये K इक्वल टू, ये क्या है? ये K टेम्परेचर और ये K डैश कर देते हैं कंडक्टिविटी, ताकि समझने में क्लियर हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये कितना हो जाएगा? K डैश इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा M L स्क्वायर T पे -2 अपॉन T क्रॉस L। तो ये कितना हो जाएगा? और ये K, एक L से एक L कैंसिल, तो ये कितना हो गया? M L T पे -3 K पे -1 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर हो गया? 4। थर्मल कंडक्टिविटी से किससे डिनोट करते हैं? K से। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट इज 1/2 इट्स इनिशियल स्पीड। मतलब कह रहा है कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसके मैक्सिमम हाइट पे मान लो u डैश है, यहाँ से हम किसी को u से फेंके हैं, ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है हर पॉइंट की। तो ये क्या हो जाएगा? ये कह रहा है कि हाईएस्ट पे इनिशियल का आधा है, तो ये कितना हो जाएगा? u cos थीटा इक्वल टू u/2 के बराबर। u से u कैंसिल, cos थीटा 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? cos 1/2 कितने पे होता है? 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। हमारा थीटा कितना आ गया? 60। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है रेशियो ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल टू द मैक्सिमम हाइट। ठीक है। रेंज क्या होता है? रेंज अपॉन मैक्सिमम हाइट का रेशियो हमसे पूछ रहा है। ठीक। रेंज क्या होता है? u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई g अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g के बराबर। ठीक है। g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल। तो ऊपर कितना हो जाएगा? ये ऊपर हमारा बच जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया तो ऊपर हो गया 4, और ये कितना हो गया? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 अपॉन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 के बराबर। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 4/√3 के बराबर। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 4/√3 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया? सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, two particles A and B execute simple harmonic motion of period t and 5t/4. They start from mean position. The phase difference between them when the particle A complete the one oscillation. पार्टिकल कब कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करे? 1 ऑसिलेशन। मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t के बराबर। t इक्वल टू कितना हो जाएगा? t के बराबर। ठीक है। तो पोजीशन इक्वल टू क्या होता है? x इक्वल टू a साइन ओमेगा t के बराबर। ठीक है। रखते हैं
जैसे जैसे बोल रहा है, पहले के लिए देखा जाए, पहले टाइम पीरियड कितना है t, तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा a साइन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई t इनटू स्मॉल t, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड b के लिए x2 इक्वल टू a साइन कितना टाइम ये दिया है 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5t बाई 4, तो ऊपर चला जाएगा 4t के बराबर, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हमसे किसका क्या पूछ रहा है, हमसे फेज डिफरेंस पूछ रहा है, फेज डिफरेंस। तो हम क्या इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, पहले से दूसरे को, तो माइनस करते हैं। अगर हम यहाँ से t कॉमन कर लें, दोनों में t है तो t कॉमन कर लें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई बाई t माइनस यहाँ कितना है, यहाँ पे हमारा है 8 पाई अपॉन 5t के बराबर। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं 2 पाई बाई t, t इक्वल टू 2 पाई बाई t, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ कितना बचेगा 4 बाई 5, इसको सॉल्व करें 4 बाई 5, कॉमन करें 5, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 बाई 5 के बराबर, कितना हो जाएगा 1 बाई 5 के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और एक ऑसिलेशन t कैपिटल T के बराबर है, तो इसको रखें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं कैपिटल T 2 पाई बाई t, और ये कितना हो जाएगा सॉल्व हो गया 5 माइनस 4 1 बाई 5, 1 बाई 5, t से t गया, ये कितना हो गया 2 पाई बाई 5 के बराबर। फेज डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई बाई 5 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट, assuming that the potential energy of spring is 0 when it stretched by x naught, when the potential energy when it's compressed by x naught by 2 is। ठीक है, हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है कब, जब हम इसको x naught by 2 कंप्रेस करें तब। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग के लिए, हाफ के x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हाफ के फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हाफ के फाइनल कितना है x नॉट बाई 2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है स्ट्रेच किए थे x नॉट का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 के, ये हमारा हो गया x नॉट बाई 4 माइनस ये कितना हो जाएगा x नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, यहाँ से क्या कॉमन करें 4, तो यहाँ से 4 कॉमन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई 2 के, 4 कॉमन हो गया तो ये हो गया हमारा, ये स्क्वायर होगा, 4 कॉमन करें तो ये हमारा हो जाएगा 4x नॉट स्क्वायर माइनस 4x नॉट स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको इस साइड लेके आए तो ये कितना हो गया k बाई 8, और ये कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया माइनस 3x नॉट स्क्वायर के बराबर। तो आंसर हो जाएगा माइनस 3k x नॉट स्क्वायर बाई 8 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, a man goes to height equal to radius of earth r h के बराबर है, its surface, the weight of the person height relative to his weight on the surface of, और surface पे कितना होता है mg के बराबर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है हाइट पे, तो w डैश इक्वल टू कितना होता है mg अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। ठीक है, mg कितने का बराबर है वेट के, w अपॉन 1 प्लस, और कितना हाइट गया है
रेट आर के बराबर आर बाई आर का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आर से आर कैंसिल, डब्ल्यू बाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया W अपॉन 4। तो पहले का कितना हो गया 1 बाई 4 टाइम्स, पहले का कितना हो गया 1 बाई 4 टाइम्स। आंसर थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट कर एन आइडियल गैस ऑफ मास m इन ए स्टेट गोज टू अनदर स्टेट b बाय 3 डिफरेंट प्रोसेस। 3 डिफरेंट प्रोसेस से a से b तक आया है। एक प्रोसेस ये है, एक ये है और तीसरा ये है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। और इसका हीट दिया है Q1, Q2 और Q3 डिनोटेड द हीट एब्जॉर्ब बाय गैस अलोंग द 3 पाथ देन। ठीक है, ये क्या है A से B गया है। ठीक, तो A से B स्टेट क्या है, इंटरनल एनर्जी हमारी पहली चीज क्या होती है स्टेट फंक्शन। क्या होती है स्टेट फंक्शन। तो ये किस पे डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल पे। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल पे। तो हमारा क्या होता है फर्स्ट ला डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इसमें इनिशियल और फाइनल तीनों प्रोसेस के लिए सेम है, तो हमारा U भी तीनों के लिए क्या हो जाएगा सेम, और ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट तीनों के लिए। तो अगर जिसका वर्क डन जितना ज़्यादा होगा उसकी हीट एनर्जी भी कितनी उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसका वर्क ज़्यादा होगा उसकी हीट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखते हैं पीवी ग्राफ की एरिया क्या देती है हमें वर्क डन। पीवी ग्राफ की एरिया हमें क्या देगी वर्क डन। तो सबसे ज़्यादा वर्क कहाँ हो रहा है थर्ड वाले में, इसकी पूरी एरिया आ जाएगी, फिर सेकंड वाले में, देन फर्स्ट वाले में। तो हमारा वर्क सबसे ज़्यादा किस में है थर्ड में, सेकंड देन फर्स्ट में। तो हमारा हीट भी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा थर्ड में, देन सेकंड में, देन फर्स्ट में। ऐसा कोई आंसर है फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट ऑक्सीजन इज 18 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द मिक्सचर टू दैट इन हाइड्रोजन। ठीक है, कितना टाइम हैवियर है ये हमारा है 16 टाइम हैवियर। तो पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं। मिक्सर डेंसिटी इज इक्वल टू V1 ρ1 प्लस V2 ρ2 अपॉन V1 प्लस V2 से। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का क्या है सेम V। पहले की डेंसिटी किसकी डेंसिटी हाइड्रोजन की ρH प्लस V ρO2 अपॉन V प्लस V। वॉल्यूम दोनों से कॉमन किया V। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की डेंसिटी कितने टाइम हैवियर है 16 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 ρH बाई 2V। V से भी कैंसिल, ये कितना हो गया 17 बाई 2 ρH। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 के बराबर। कितना हो जाएगा 8.5 के बराबर। तो हमसे क्या पूछ रहा है रेशियो ऑफ साउंड ऑफ स्पीड। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये किस पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड 1 अपॉन अंडर रूट डेंसिटी। 1 अपॉन अंडर रूट डेंसिटी। तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट। इसको करें 8.5 मतलब ये हमारा 10। तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा 17। ये ऊपर चला गया तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई 17 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट मैच कॉलमन 1 एंड 2। ठीक है, आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक में
हीट कांस्टेंट होता है और आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। मैच करा दिए, पहले का सेकंड किसमें है, इसमें है, इसमें, ये दोनों कैंसिल। सेकंड आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, बी का थर्ड, आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, a body is being raised to height h from the surface of earth. What is the sign of work done by applying force और gravitational force? ठीक है, एक कोई बॉडी है, इस पे एक कोई फोर्स लग रहा है, h हाइट तक बॉडी जा रही है, ठीक। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधरी साइड क्या है, फोर्स लगा है, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसकी वजह से क्या होगा, निगेटिव। और अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा, तो अप्लाइड की वजह से पॉजिटिव और ग्रेविटेशन की वजह से निगेटिव। आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, if the external force acting on a system having zero, external force क्या है, जीरो, the center of mass क्या हो सकता है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, F एक्सटर्नल जीरो है, तो ये क्या हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी जीरो मतलब रुका हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है यानी मूव भी कर रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, मे बी मूव या नॉट एक्सेलरेट, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी पे हमारा क्या होगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इतना दिया है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ठीक है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दी है, क्या होती है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। हमसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, तो ये क्या है हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम कंपेयर करें इससे, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना है, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री के बराबर, तो रूट थ्री टेन किसके होता है, थीटा, 60 डिग्री के बराबर, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आंसर सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, if a body start from rest, u is equal to 0, the time in which it cover a particle displacement with uniform acceleration is, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम और इसमें रिलेशन, ठीक है, तो देखते हैं। s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। s इक्वल टू इनिशियल क्या है, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट s के बराबर। कोई ऐसा आंसर बन रहा है, which cover particle displacement the time in which the directly proportional to square root of the displacement, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, देख लो। नेक्स्ट, एट a given temperature velocity of sound in oxygen and hydrogen is, वेलोसिटी साउंड क्या होती है, अंडर रूट में गामा आर टी बाई एम के बराबर। v किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट एम पे, तो v हाइड्रोजन अपॉन v ऑक्सीजन, ये कितना हो जाएगा, 32 अपॉन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32, ये कितना होता है 2, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो गया 16, रूट से बाहर आएगा 4/1, कितना हो जाएगा 4/1,
लेकिन हमसे किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो। हमने किसना निकाला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा, VO2 अपॉन VH2 इक्वल टू 1/4 के बराबर। देख लो नेक्स्ट, when a disk rotate with uniform angular velocity, angular velocity कैसे है, यूनिफॉर्म, which of the following not true, कौन सही नहीं है, ठीक है। the since of rotation remain same, रोटेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से है, यानी इसका चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा W 0 के बराबर। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम, एक्सिस का ओरिएंटेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज नॉन जीरो, स्पीड क्या होगा रोटेशन का, नॉन जीरो एंड रिमेन सेम, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंगुलर एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो, ये क्या कर रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो, जबकि यूनिफॉर्म एंगुलर इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो चेंज क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। देख लो नेक्स्ट, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन C एंड D। हमें इसके और इसके अक्रॉस देखना है, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, और फिर ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इनका 1/C इक्विवेलेंट निकाला जाए, तो 1/4 प्लस 1/4, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, इनका आ गया, यहाँ से 4 कॉमन किए, 2 से 2 डिवाइड, तो कितना आ गया, 2 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा हमारा 2, ये भी कितना हो जाएगा, 2। अब ये क्या है, ये और ये तीनों पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 6 10 माइक्रोफैराड के बराबर। C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोफैराड के बराबर। आंसर 4। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर है, द साइक्लोट्रॉन डज नॉट एक्सिलरेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट नहीं कराता है, क्यों नहीं कराता है, क्योंकि इसका मास बहुत ही कम होता है। असर्शन ट्रू है, रीजन क्या कर रहा है, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, ठीक है। रीजन भी क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इसका, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है, इसके वजह से ये क्या कराता है, इसको एक्सिलरेट नहीं कराता है, ठीक। तो असर्शन और रीजन दोनों क्या है, करेक्ट, और ये इसको ट्रू एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, ए प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, किधर जा रहा है, जेड एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, द प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स, क्या होगा फोर्स, F = Q V क्रॉस B के बराबर। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, जेड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड x, तो फोर्स कहाँ जाएगा, जेड से x कराएंगे तो y के अलोंग, ठीक है। ये k क्रॉस i क्या होता है, j के बराबर, तो कहाँ जाएगा, फोर्स कहाँ लगेगा, j के अलोंग। आंसर 4। नेक्स्ट, north pole of magnet is brought near to the metallic ring, the direction of the induced current in the ring will be, ठीक है। induced current क्या होगा रिंग में, ठीक है। जब हम नॉर्थ पोल लेके आते हैं मैग्नेट के पास, मेटालिक रिंग के पास, तो हमसे पूछ रहा है कि इंड्यूस करंट क्या होगा। इसको कैसे डिसाइड करते हैं, लेंज लॉ के द्वारा, ठीक है। जब लेके आते हैं तो इसके वजह से जो फील्ड डेवलप होगी उस कास को अपोज करेगा, ठीक। लेंज लॉ क्या होता है, जिसके वजह से क्रिएट होता है उस कास का अपोज करता है। जब पास आएगा तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज इसको घुमाने का प्रयास करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो ये कैसे मूव करेगा, उसमें
करंट एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रोटेटिंग सर्कुलर ऑर्बिट इतना रिवोल्यूशन पर मिनट, F इक्वल टू दिया है इतना रिवोल्यूशन 60 पर मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60/60, मिनट है, पर सेकेंड देखा जाता है 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर, ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 के बराबर। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इंक्रीज विन, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट पर सेकेंड मेटल सरफेस इंक्रीज, हम कैसे बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन को, तो नंबर ऑफ फोटोन को हम बढ़ा सकते हैं इंसिडेंट एनर्जी को बढ़ा के। इंसिडेंट इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, फोटो नंबर ऑफ फोटो एमिट करेंगे पर सेकेंड। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे हमारा नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई देखते हैं ऑप्शन, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज, नहीं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन लाइट इंक्रीज, नहीं। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज, नहीं। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज, इंटेंसिटी बढ़ाने पे लाइट की हमारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, करेक्ट बोहर्स मॉडल हाइड्रोजन एटम, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे क्या डिपेंड कर रहा है देखते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, mv²/r के बराबर, हम पढ़े हैं। v इक्वल टू, v किस पे होता है, v हमारा किस पे डिपेंड करता है, z/n पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर r किस पे डिपेंड करता है, n²/z पे। ये दोनों चीजें यहाँ पे रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, v² है तो 1/n², r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है तो ये n² के बराबर। तो f किस पे डिपेंड कर गया, 1/n के पावर 4 पे, 1/4 के पावर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, करा है न्यूक्लियस, ये हमें न्यूक्लियस दी गई है, एमिट 9 अल्फा पार्टिकल और 5 बीटा पार्टिकल, द रेशियो ऑफ टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है a माइनस जेड। कब, जब ये पूरा हम डीके कर लेंगे तब। और प्रोटॉन क्या होता है, ये जेड के बराबर, ठीक है। तो देखते हैं, एक अल्फा एमिट करने पे क्या होता है, एक अल्फा एमिट करने पे एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज करता है और मास नंबर 4 से डिक्रीज करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, XZA। जब 9 अल्फा डीके होगा तो ये कितना डिक्रीज कर जाएगा, 2 से करेगा तो ये Z-18 और ये कितना हो जाएगा, A-36। उसके बाद कर रहा है 5 बीटा। जब बीटा डीके होता है तो क्या होता है, बीटा जब डीके होता है तो हमारा एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज करता है, मास नंबर वैसे के वैसे ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंक्रीज करेगा तो ये हमारा हो जाएगा XZ-18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। और ये कितना हो जाएगा, A-36। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो क्या होगा। तो हमारा न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन हमारा हो जाएगा एटॉमिक मास A-36 माइनस एटॉमिक नंबर Z-18
13, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन A माइनस जेड और -36 प्लस 13 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -23, ये हमारा आ गया न्यूट्रॉन। ठीक है, और हमारा प्रोटॉन कितना है, एटॉमिक नंबर के बराबर, तो रेशियो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन का रेशियो हो जाएगा Z-13 अपॉन न्यूट्रॉन कितना आया है, A माइनस जेड -23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा बन रहा है, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक, कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह, क्योंकि हमारा जो कंडक्शन बंड है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जीरो। जब फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरफ। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये हमें दिया है, इक्विलिब्रियम विल बी, इक्विलिब्रियम पे हमसे करा है। क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल और फोर्स में, F इक्वल टू माइनस du बाई dx के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x प्लस 8, और इक्विलिब्रियम में फोर्स क्या होता है, 0, तो ये कितना हो जाएगा -2x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/2, 4 के बराबर। कितना आ जाएगा, 4 के बराबर, x इक्वल टू 4। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, करें p टाइप सेमीकंडक्टर इज, p टाइप हो, n टाइप हो या न्यूट्रल हो, तीनों हमारे इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। चाहे p हो, चाहे n हो, चाहे p टाइप हो, चाहे n टाइप हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आंसर थर्ड। नेक्स्ट, इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन इन फंक्शन ऑफ टाइम, इतना हमें दिया है, ठीक है। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर बाय द इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। पोजीशन हमें दिया है, पोजीशन क्या दिया है, x इक्वल टू 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t के बराबर, ठीक है। देखते हैं कहीं ये रिटर्निंग का केस तो नहीं बन रहा है। वेलोसिटी चेक करते हैं, dx बाई dt कहीं जीरो तो नहीं हो रही है। वेलोसिटी v इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2t माइनस 4। अगर वेलोसिटी जीरो कर रहे हैं तो हमारा 2t इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब ये पार्टिकल 2 सेकेंड के बाद जाके क्या रुक गई होगी, ठीक, 2 सेकेंड तक ये जाके रुक गई होगी, ठीक है। फिर ये क्या कर रही होगी, वापस आ रही होगी, ठीक। तो देखते हैं अब पोजीशन, अगर यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 रखें इनिशियली, t इक्वल टू 0 पे देखें तो x हमारा कितना आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा 4 प्लस 0 माइनस 0, कितना आ जाएगा, 4 के बराबर, ठीक है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे रखें, पोजीशन कितना आ रहा है, t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 2 पे हमारा आ रहा है 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2, 8 माइनस 8 0, कितना आ रहा है यहाँ पे, x 0। अब t इक्वल टू क्या करें, t इक्वल टू 4 पे देखें, t इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 प्लस 16 माइनस 4 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, 0, 4 मीटर। तो टोटल कितना चला, 4 ये और 4 ये, कितना, 8 मीटर के बराबर। तो 4 सेकेंड में कितना चला है, 8 मीटर के बराबर।
देख लो एक बार अच्छे से। ये कैसा, ये कौन सा केस है? ये हमारा रिटर्निंग का केस है, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछ रहा है? फॉल्स, गलत स्टेटमेंट कौन सा है? इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज नॉट कंजर्व, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट? सही है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? फॉल्स पूछ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ फॉर कोलिजन बिटवीन टू स्टील बॉल लाइज 0 से 1। ये भी स्टेटमेंट क्या है? 0 से 1 के बीच लाई करता है, सही है, लेकिन हमसे फॉल्स पूछ रहा है। द मोमेंटम ऑफ ए बॉल कोलाइड इलास्टिकली विद द फ्लोर कंजर्व, क्या होगा? हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा जब दो इलास्टिकली कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? सही है। इन एन ऑब्लिक इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू आइडेंटिकल बॉडीज विथ इनिशियली वन ऑफ देम एट रेस्ट, पहला एक रेस्ट पे था, दूसरा कोलाइड करता है, फाइनल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर ये इलास्टिक होता तो ये दोनों आपस में कैसे जाते हैं? परपेंडिकुलर, लेकिन इन इलास्टिक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हमसे क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। नेक्स्ट, वन मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ डाईएटॉमिक आइडियल गैस, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी मिक्सर हमसे पूछा है, तो क्या होता है सीवी मिक्सर? N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 पहले के लिए कितना मोल है? 1 N2। CV क्या होता है? CV होता है F/2 R के बराबर, ठीक है। मोनोएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा? 3/2R प्लस डाई के लिए 5/2R अपॉन 1 + 1 2। ऊपर कितना हो जाएगा? यहाँ 2 कॉमन करें, 5 3 8, 8R/2 अपॉन 2। ये कितना हो गया? ये हो गया 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2R के बराबर। कितना आ जाएगा? 2R के बराबर। कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। देखो अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ए स्ट्रिंग स्ट्रेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इतना हर्ट्ज, ठीक। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन का मतलब होता है फोर्थ हार्मोनिक्स। थर्ड ओवरटोन का मतलब होता है फोर्थ हार्मोनिक। तो अगर इसके लिए हमने मान लिया है n, तो ये कितना हो जाएगा? 4n1, तो 4 × 100 कितना आ जाएगा? 400 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। कितना आ जाएगा? 400 हर्ट्ज के बराबर। फर्स्ट के लिए कितना था? 100, तो थर्ड ओवरटोन में कितने हार्मोनिक्स होंगे? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 400 के बराबर। नेक्स्ट, फैराडे लॉ आर कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस पे फैराडे लॉ बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये हमारा हुआ ए और ये हुआ बी, ठीक है। ये एक पोटेंशियल मान लो 0 है, ठीक। यहाँ V है तो ये भी V हो जाएगा, ये भी V हो जाएगा। ये इससे टच नहीं कर रहा है, ये इससे टच नहीं हो रहा है, ये है, ठीक है। तो इसका और इसका, इन तीनों का क्या है? सेम पोटेंशियल, मतलब ये तीनों आपस में कैसे लगे होंगे? पैरेलल। तो 3 रेजिस्टेंस 3 ओम पैरेलल में लगे हैं, तो R इक्विवेलेंट इनका कितना हो जाएगा? R के बराबर, ठीक है। तो अब पूछ रहा है A और B में क्या होगा? तो इनका इक्विवेलेंट इसके साथ कैसे होगा? सीरीज में। तो RAB = A, इसके लिए कितना है? R + R के बराबर, मतलब 2R के बराबर। A और B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2R के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट,
एन इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो के बराबर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं वर्क डन विल बी, वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू क्यू डेल्टा V के बराबर। ये जीरो तो W भी क्या हो जाएगा हमारा जीरो के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है। C इक्वल टू क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D पे। C इक्वल टू क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो कैपेसिटेंस हमारा किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है, साइज, शेप साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और सेपरेशन D, अगर हम सेपरेशन भी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उस पे भी क्या करेगा, D पे भी डिपेंड करेगा। कहीं चार्ज पे डिपेंड कर रहा है नहीं, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज पे। आंसर 3rd। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले कर रहा है एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर रहा है 2 से और मास नंबर डिक्रीज कर रहा है 4 से। तो ये कब होता है, जब क्या डीके होता है अल्फा। इसमें एटॉमिक नंबर भी सेम है, वैसे मास नंबर भी है, तो ये क्या डीके करेगा गामा। अगर एटॉमिक नंबर एक ऐड होता है तो ये क्या डीके करता है, मास नंबर वैसे ही रहे, एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा बीटा। तो क्या डीके हो रहा है अल्फा गामा बीटा, अल्फा गामा बीटा। आंसर कौन सा हो गया 4th। नेक्स्ट, टू इंक्रीज बोथ रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग ऑफ ए टेलीस्कोप, ठीक है। मैग्नीफाइंग M इक्वल टू क्या होता है FO अपॉन FE के बराबर, ठीक है। मैग्नीफाइंग FO अपॉन FE के बराबर। तो ये दोनों फोकल लेंथ अपर्चर ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव का होता है, ये दोनों को ही क्या करता है बढ़ाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी इंक्रीज। आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट, an object is kept on the smooth inclined plane 1 in L, मतलब होता है sin परपेंडिकुलर 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 बाई L, 1 बाई L। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा अंडर रूट में L स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है टू बी इंपॉर्टेंट इंक्लाइन प्लेन द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रिलेटिव टू इंक्लाइन प्लेन, ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। थीटा एंगल, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये है इंक्लाइन प्लेन। कह रहे ये A एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक, तो इस पे स्यूडो फोर्स इधर लगेगा MA की तरफ, ठीक है। तो कह रहे हैं इनमें रिलेटिव मोशन ना हो, कितना एक्सेलरेशन से चला है। तो इस केस में क्या करते हैं A इक्वल टू G tan थीटा से चलाते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं रिलेटिव साथ में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा A इक्वल टू G tan थीटा, क्या होता है G tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था 1 अपॉन बेस कितना आया है अंडर रूट L स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। A इक्वल टू कितना हो जाएगा G अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। आंसर 3rd। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a liquid is flowing through a tube varying diameter, the rate R of the flow liquid in any proportional to diameter D tube, in that proportion are related as, ठीक है। ये क्या हो जाएगा V into A इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है एरिया पाई R स्क्वायर इक्वल टू V कांस्टेंट, तो V 1 बाई R स्क्वायर।
तो यही पूछ रहा है कि डायमीटर पे कितना, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है d इक्वल टू 2r के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v 1/d स्क्वायर के बराबर पे डिपेंड करेगा। आंसर थर्ड देख लो। नेक्स्ट कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जीरो होता है, ये पोल पे जीरो होता है, ठीक है। दोनों पोल पे हमारा जीरो होगा, तो कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा, हमारे पोल पे जीरो होता है। नेक्स्ट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए डायमैग्नेटिक एटम, डायमैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, अनपेयर्ड जीरो, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर, इक्वल टू जीरो। देख लो। नेक्स्ट कह रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये एक्सिस, ठीक। तो हमसे कहां से पूछ रहा है, टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल इसके टेंजेंट से, एक्सिस से कितना होगा सॉलिड स्फीयर का, 2/5 m/r² प्लस ये कितनी दूरी है r, तो ये कितना हो जाएगा प्लस m/r² के बराबर। तो टोटल इसके अलोंग कितना हो जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अलोंग हो गया हमारा 2/5 m/r² प्लस m/r², तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7/5 m/r² के बराबर। तो टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा 7/5 m/r² के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो। नेक्स्ट in a progressive wave along x direction at a particular location the particle of the medium are executing, क्या एक्सिक्यूट करता है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। क्या एक्सिक्यूट करेगा, ऑसिलेटरी, बहुत छोटे के लिए होता तो एसएचएम भी करता, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, रोटेशन मतलब रोटेट करना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट assertion, it is not possible to acceleration traveling at constant speed, it is not possible to acceleration traveling at constant speed, constant speed से ट्रेवल करने पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव करें तो हमारा क्या एक्सेलरेशन हमें मिलेगा, एक्सेलरेशन पॉसिबल हो सकता है। अरे जैसे कांस्टेंट स्पीड से, जैसे हम किसी कर्व पाथ पे, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं, अगर किसी कर्व पाथ पे मूव करें तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, तो एक्सेलरेशन हमारा मिल सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, असर्शन गलत है, असर्शन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स। रीजन, इट इज नॉट पॉसिबल टू राउंड टू कर्व विथ जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सही है, ये पॉसिबल नहीं है कर्व राउंड पे कि एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाए, ठीक है। तो रीजन क्या है, ट्रू है, और असर्शन क्या है, फॉल्स है। आंसर 4। नेक्स्ट, ए सर्कुलर सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग विथ एरियल वेलोसिटी va at what height from the earth surface it is rotate if the radius of earth is r, ठीक है। ये क्या हो गया, da/dt के बराबर या 1/2 r vo के बराबर, ठीक है। ये एरियल वेलोसिटी इसके बराबर होती है, ठीक है। इधर लेके आए तो 2va = r, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, gm/r के बराबर, gm/r के बराबर। इसको स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा, 4va = ये हमारा हो जाएगा r² gm/r, एक r से एक r कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा 4va
इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा, जी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर, और ये आर की जगह पे कितना हो जाएगा, आर प्लस एच, कितना, आर प्लस एच, इसको इधर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 वी ए स्क्वायर अपॉन जी आर स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एच, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर माइनस कर दें तो एच इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 वी ए स्क्वायर अपॉन जी आर स्क्वायर माइनस आर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इफ द इक्वल टू मिनिमम डेविएशन। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है, ए आई के बराबर हो। ठीक है, ए आई के मतलब प्रिज्म एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर हो। कब होता है, जब एंगल 90 हो। क्या हो, एंगल 90। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, 64 charge drop coalesce to form a bigger charge drop. The potential of bigger drop will end time that smaller drop. Then कितना हो जाएगा, ये हमारा होता है n 2/3 के बराबर। तो ये कितना है 64 अपॉन 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, कितना हो जाएगा 16। आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, इंसिडेंट फोटोन इन्वॉल्व इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली डिसअपियर। तो ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, जो भी इंसिडेंट फोटोन होते हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसअपियर। कम आउट विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, जो आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के आती है, गलत बात है। रॉन्ग, घट के आती है, ये भी नहीं। कम्स आउट विदाउट चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी, वो आते ही नहीं, क्या होते हैं, पूरे के पूरे एब्जॉर्ब होते हैं। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंप्लीटली डिसअपियर, पूरे के पूरे गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव nucleus can be decayed to different process. The mean value period for the first process T1 and second process is T2. The effective mean value period for the two process is, ठीक है, क्या होता है, lambda dt इक्वल टू कांस्टेंट, तो lambda 1 dt प्लस lambda 2 dt, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dt dt कैंसिल, lambda इक्वल टू lambda 1 प्लस lambda 2। ये क्या होता है, ये हमारा होता है log बेस e 2 अपॉन t इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा log e 2 अपॉन t1 प्लस log e 2 अपॉन t2। ठीक है, log बेस ई 2 सब में कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी इक्वल टू 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा हमारा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 के बराबर। कितना हो जाएगा, t इक्वल टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ, देख लो। नेक्स्ट, two Carnot engine operate in succession. The first one receive heat from the source T1 temperature इतना दिया है and reject shrink T2. Then the second engine receive heat, reject first engine and reject to another shrink at T3 equal to इतना. The efficiency of both the engine are equal to T2. ठीक है, efficiency equal, एफिशिएंसी जब इक्वल करें तो हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल पे T2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट T1 T3 के बराबर। क्या हो जाएगा, T1 कितना है 400 इंटू 100, 400 इंटू 100,
तो ये कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 100 और ये 200 के बराबर। कितना हो जाएगा, 200 के बराबर। T2 कितना आएगा, 200 केल्विन के बराबर। ठीक है, अगर यहीं पे सेम इफिशियंसी ना लिख के अगर हमसे लिख देता कि सेम वर्क होता है, सेम वर्क डन, तो फिर क्या करते हैं, T2 इक्वल टू, तो ये होता है T1 प्लस T2/2 के बराबर। दो सवाल बनते हैं यहाँ पे, दोनों के दोनों हैं। सेम इफिशियंसी पे ये होगा और सेम वर्क पे T1 प्लस T2/2 के बराबर होता है। देख लो नेक्स्ट, टू identical conducting ball A and B have positive charge Q1 and Q2 respectively. Q1 और Q2 not equal हैं. These both are brought together each other and they keep the original position. पहले एक बार टच किया गया, फिर उसको क्या कराया गया, फिर जगह पे लाया गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम एक बॉल ये है, एक बॉल ये है। ठीक, इस पे 2 कूलम का है, इस पे 4 कूलम का है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, F1 ये हमारा हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, जब इनको टच कराया गया किसी वायर से, तो इसका चार्ज इस पे फ्लो हुआ, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हमारा होगा Q टोटल 2 + 4/2 3 के बराबर। तो इस पे भी 3 हो जाएगा, इस पे भी 3, तो F1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, K 8/R²। सेकंड के लिए देखा जाए, सेकंड केस में कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू K 3 और 3 का कितना हो जाएगा, 9/R²। दोनों का उठा के डिवाइड कर दो, KR² कैंसिल। F1 अपॉन F2 इज लेस देन 1। F1 अपॉन F2 इज लेस देन 1, तो F2 इज ग्रेटर देन F1 के बराबर। पहले वाले से क्या आएगा, ज्यादा। ठीक है, पहले वाले से फोर्स क्या आएगा, ज्यादा, ग्रेटर देन द बिफोर द बॉल टच। बॉल टच होने से पहले से ज्यादा आएगा। ठीक है, देख लो नेक्स्ट, द बॉडी फॉल फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम इतना सेकेंड, द एवरेज स्पीड विल बी कितना, एवरेज स्पीड रेस्ट है u 0। S इक्वल टू क्या होता है, 0 + ½ G A T²। ठीक है, तो S इक्वल टू ½ A कितना है, G × T, 4 का 16, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया, 10 × 16/2 इक्वल टू 880 मीटर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस कितना है टोटल इतना, बाई टाइम कितना लग रहा है 420 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।